Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss certain qualities that are being checked in the ISSB and that are the prerequisite for any candidate who is going to appear in ISSB. ये नॉर्मली 14 क्वालिटीज़ होती हैं, काफ़ी यूट्यूब पे इस पर वीडियोज़ भी हैं, फेसबुक पे भी है। 14 क्वालिटीज़ हैं जो कि कैंडिडेट में चेक की जाती हैं कि उस बच्चे में या उस कैंडिडेट में ये क्वालिटीज़ हैं यानी, और उसी की बेस पे टिक किया जाता है और उसी की बेस पे असेसमेंट की जाती है कि ये इस जो कैंडिडेट आया है उसमें ये चीज़ें हैं यानी। उसमें कुछ चीज़ें याद रखने की हैं भी और नहीं भी, कि कुछ तो हैं कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स जो कि जिन पे अगर एक कैंडिडेट पूरा ऊपर नहीं उतरता उस पर तो फिर उसकी कोई चांसेस नहीं होते सिलेक्शन के। और कुछ हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन सिलेक्टर्स की तरफ से रखी जाती है बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट के एक इंसान होने के नाते एक लड़के में ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वो सर्टन 14 क्वालिटीज़ हैं, वो आप लोगों को पता ही हैं कि कौन सी हैं। तो मैं वक्तन फ़वक्तन जो क्वालिटीज़ हैं उन सब पे वीडियोज़ बनाऊँगा। आज जिस पे हम बात करेंगे वो है इंटेलिजेंस कह लें, इंटेलेक्चुअलिटी कह लें, एक मेच्योरनेस कह लें, बट ये कि ओवरऑल उसको आप इंटेलिजेंस या इंटेलेक्चुअलिटी आप उसको कह लें कि एक बंदा कितना इंटेलेक्चुअल है। अब इंटेलेक्चुअल जो है ये एक बजाते कुछ 5 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि कंपलसरी हैं, और बाकी जो ये हम 14 क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, 5 तो प्री रिक्विजिट हैं जो कि हैं ही हैं, और बाकी जो 9 क्वालिटीज़ हैं वो बेसिकली इन्हीं 5 क्वालिटीज़ की ब्रांचेज़ हैं। और ये जो है इन्हीं 5 क्वालिटीज़ के अम्ब्रेला के अंदर वो बाकी क्वालिटीज़ चेक की जाती है। तो जिस तरह मैं भी कह रहा था कि इंटेलेक्चुअलिटी है या इंटेलिजेंस है, ये एक बेसिकली क्या कहा जाए कि ये एक मेन ब्रांच है जो कि ये एक शाख है जिसको चेक की जाती है, और इस पे जो इसकी टहनियाँ हैं वो 2-3 हैं जो इसी के से रिलेटेड हैं। तो इंटेलेक्चुअलिटी बंदे की, कैंडिडेट की चेक की जाती है कि वो कितना इंटेलेक्चुअल है, और उस इंटेलेक्चुअलिटी में क्या चीज़ें चेक की जाती है कि सबसे पहले तो ये देखी जाती है कि उसके अंदर प्लानिंग एबिलिटी कितनी है, कि कितना बड़ा वो प्लान कर सकता है, क्या उसकी प्लानिंग जो एबिलिटी है वो इस काबिल है कि फ़ौज में आके या इसमें ये क्वालिटीज़ या जरासीम मौजूद हैं यानी कि प्लान कर सकता हो चीज़ को। अब नॉट लेट मी टेल यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि ये जो प्लानिंग एबिलिटी है ये इस इंटेलेक्चुअलिटी की जो सब ब्रांच है, ये प्लानिंग एबिलिटी इज़ कंपलसरी रिक्वायरमेंट। अगर आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन प्लानिंग आपकी सही नहीं, प्लानिंग एबिलिटी सही नहीं है, प्लानिंग सही है या नहीं, माइंडेड प्लानिंग सही है या नहीं इसकी बात नहीं हो रही, प्लानिंग की एबिलिटी नहीं है, प्लानिंग एबिलिटी नहीं है तो फिर आप फ़ौज के लिए मौजूद नहीं है और फ़ौज आपको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेगी। प्लानिंग एबिलिटी होती है। प्लानिंग एबिलिटी क्या है? प्लानिंग एबिलिटी आपकी ये भी बात याद रखने की है कि प्लानिंग एबिलिटी सिर्फ GTO की मिलिट्री प्लानिंग में नहीं चेक होती, ये आपके कमांड टास्क में भी चेक होती है, ये आपके प्रोग्रेसिव टास्क में भी चेक होती है, ये आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं उसमें भी चेक होती है। ये तो GTO का खाता हो गया। आपका जो इंटेलिजेंस का पोर्शन है जो साइकोलॉजिस्ट लेता है आपकी, उसमें भी चेक होती है, और ख़ास तौर पे किस चीज़ में चेक होती है? ये आपकी चेक होती है प्लानिंग एबिलिटी आपकी स्टोरी राइटिंग में, आपकी पिक्चर राइटिंग में। फॉर एग्जांपल कि अभी अक्सर लोग जब कोई बात करो तो जी ट्रिप पे जा रहे हैं, और ट्रिप की बात जो है या ट्रैवलिंग की बात ISSB में करना पसंद करते हैं। अगर ट्रिप पे आप जा रहे हैं दोस्तों के साथ, व्हाट यू हैव प्लान फॉर द ट्रिप, हाउ यू हैव प्लान फॉर द ट्रिप, वेदर यू हैव प्लान फॉर द ट्रिप और नॉट, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने प्लान किया भी है या नहीं। हम जी वो अरशद या अली बहुत अच्छा लड़का था, फर्स्ट आया, फर्स्ट होने के बाद वो क्लास में उन्होंने कहा जी ट्रिप जाते हैं, ट्रिप जाने के लिए उसने नॉर्दर्न एरियाज गया, वहाँ किया, खूब इंजॉय किया, वापस आ गया। वेयर इज़ द प्लानिंग? अब उस प्लानिंग एबिलिटी में ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, इस प्लानिंग एबिलिटी में कि अगर वो हिली एरिया में जा रहे हैं, तो अगर वो स्नो एरिया में जा रहे हैं तो स्नो एरिया के लिए वेदर दे हैव अरेंज समथिंग और नॉट, या सिर्फ ऐसे मुँह उठाया और चले गए। तो यहाँ आपकी प्लानिंग एबिलिटी नज़र आनी चाहिए, प्लानिंग एबिलिटी नज़र आनी चाहिए, और नज़र उसी की आती है जो प्लानिंग एबिलिटी करता है पिक्चर पॉइंट ऑफ स्टोरी में। मिलिट्री प्लानिंग है, प्लानिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि यस ही कैन प्लान, ही हैज़ द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स, और तो उसको वो प्लानिंग एबिलिटी खुद अपने मुंह से नजर आती है। सिमिलरली गोइंग फॉर द
कमांड टास्क, प्रोग्रेसिव टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। प्लानिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि लड़का प्लान कर सकता है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस प्लानिंग एबिलिटी इज कंपलसरी अमंग दी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी या इंटेलिजेंस। एक तो प्लानिंग एबिलिटी होगी इंटेलेक्चुअलिटी में। दूसरी बात क्या होगी, एक प्लानिंग हो गई, दूसरी बात है कि परफॉर्मेंस एबिलिटी या प्रैक्टिकल एबिलिटी। मतलब प्रैक्टिकली वो क्या है, जो प्लान किया है क्या उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं। तो प्रैक्टिकल एबिलिटी जो है वो बड़ी लाजमी है, वो भी होनी चाहिए। क्योंकि जो प्लान किया है, प्लान कुछ और किया है और कर कुछ और है, डेट इज़ नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है। मतलब आपने अगर प्लान किया है, इवन कमांड टास्क में अगर प्लान किया है कि सर हम ये करेंगे, ये करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, और बीच में आप कोई कन्नी मार के कहीं और निकल जाते हैं, तो नेगेटिविटी आती है। इसमें एक बड़ी बारीक चीज़ समझने की ये है कि प्लानिंग एबिलिटी और प्रैक्टिकल एबिलिटी में हमेशा जिसकी वेटेज होती है ना, मतलब जिसकी ज़्यादा एक सिलेक्टर को देखना चाहिए, जो कि देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि प्लानिंग एबिलिटी को ज़्यादा देखते हैं। प्रैक्टिकल एबिलिटी कम नहीं होती, ये इंसान की फितरत है कि हमेशा प्लानिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी जो प्लानिंग करता है। जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है वो कुदरती तौर पे कम होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी हमने यहाँ से किसी ट्रिप पे जाना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या प्लान करते हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजे उठ के नाश्ता वाश्ता करके 7 बजे हम निकलेंगे और 7:30 बजे हम बस अड्डे पे पहुँचेंगे, 8 बजे की गाड़ी लेंगे, 8 बजे की गाड़ी लेके हम 2 बजे पहुँचेंगे, तो सामान रखते रखते अपनी जगह पे 3 बज जाएंगे। उसके बाद 4 बजे हम अपनी जो जगह है जो हमारी घूमने की जगह है वहाँ जाएंगे। ये अपनी प्लानिंग एबिलिटी है। प्लानिंग एबिलिटी शुड बी इमैक्युलेट, एक्सीलेंट होनी चाहिए जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी से ज़्यादा नहीं, सुपरफिशियल नहीं होना, आप ऐसे बाहर नहीं निकलना। जितनी मैं कर सकता हूँ, जितनी अल्लाह ने मुझे इस्तात दी उतना है। अब ये आपने प्रैक्टिकल प्लानिंग की, अब प्रैक्टिकल की जब बारी आई, सुबह 6 बजे उठना था, उठ गए, 7 बजे नाश्ता करके 5-10 मिनट लेट हो गए, 7:30 पहुँचना था, 7:45 पहुँच गए, 8 बजे की बस निकलनी थी, 8:10 8:15 पे निकली, 2 बजे पहुँचना था तो ट्रैफिक जाम और टायर पंचर और जो भी हुआ, 3 बजे पहुँची। जहाँ आपने 4 बजे पहुँचना था, पहले तो आप अपने हॉस्टल में या जो अपने जो जगह है आपकी, वहाँ आप 4 बजे पहुँचे। ये इंसान की फितरत में है कि प्लानिंग वो करता है, बट अमली जामा तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि फेवर मिल जाए, नहीं तो रुकावटें आती हैं। बहुत सी अनसीन चीज़ें आपने की हुई होती हैं, प्लान में आपने नहीं डाली होती हैं, वो प्रैक्टिकल मिलते, तो इसको सिलेक्टर केटर करता है। वो पता है कि भाई ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा वीक होगा, प्रैक्टिकली वीक होगा, लेकिन प्लानिंग में अगर वीक होना बहुत ही ख़तरनाक बात है। प्लानिंग में मतलब ख़तरनाक इन अ सेंस में ये कहूँगा कि आपने प्लानिंग जो है अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एज़ मच एज़ पॉसिबल अपनी करें, बट प्रैक्टिकल एबिलिटी में भी 100% परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा झोल रह जाता है तो सिलेक्टर इस चीज़ को केटर करता है। वो जानता है कि इंसान आया हुआ है, कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, सुपरमैन नहीं आया हुआ। इसी तरह ये 2 क्वालिटीज़ होगी इंटेलेक्चुअलिटी के अंदर, प्रैक्टिकल एबिलिटी, प्लानिंग एबिलिटी। नाउ दी वन मोर थिंग दैट इज़ कमिंग अंडर द इंटेलेक्चुअलिटी, इट इज़ द जनरल अवेयरनेस। एंड व्हाट इज़ जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस क्या है कि अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखना। ये हर सेंस में हो सकता है, हर सेंस में। जनरल अवेयरनेस ये भी है कि इसमें डिप्टी प्रेसिडेंट भी आपसे पूछता है और साइकोलॉजिस्ट भी पूछता है, और जीटीओ भी पूछता है। साइकोलॉजिस्ट अगर कोई इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वो भी ये पूछ सकता है और पूछता है। जीटीओ जो है वो आपको इस बात पे चेक कर रहा होता है। लेट सपोज आपने एक जगह है 7 फीट की और उस पर फट्टा आपके पास 5 फीट का है, और आप प्लानिंग आपने की और सब कुछ करके आप कहते हैं जी मैं सिर्फ 5 फीट का फट्टा रखूँगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 5 फीट का फट्टा है? मार्जिन बहुत कम है कि यार इसको जनरल अवेयरनेस नहीं है कि 7 फीट जगह है और 7 फीट जगह पे ये 5 फीट का फट्टा रखने की कोशिश करे, उसको इतनी जनरल अवेयरनेस नहीं है। इस तरह डिप्टी प्रेसिडेंट है, वो आपसे कमरे का साइज़ पूछ लेता है, टाइलें पूछ लेता है, और बहुत सारी कोई भी कुछ भी पूछ लेता है। कायद-ए-आज़म की तस्वीर है उसका वो पूछ लेता है, एरिया पूछ लेता है। ये जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस जो है उस पर छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, छोटा मोटा। बट अगर बेसिक चीज़ ही कायद-ए-आज़म की तस्वीर है, आप उस वो आपके डिप्टी प्रेसिडेंट के पीछे लगी हुई है और उसको आप बताएं कि सर ये 3 मीटर
कि 3 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है, तो यार मीटर, इस लड़के को अगर मीटर का नहीं पता, खुद वो 1.5 मीटर का बंदा है, कोई 5 फीट कुछ का होगा, तो 1.5 मीटर तकरीबन, 1.25 मीटर तकरीबन वो बनता है, और उस पर भी वो उसको 3 मीटर बना रहा है। तो ये जनरल अवेयरनेस का ये चीज़ होती है। अब ये देखेंगे ये 3 चीज़ें जो हैं इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो अपनी प्लानिंग एबिलिटी को बेस्ट करें, प्रैक्टिकल एबिलिटी को जो आप प्लान करें उसको करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उसमें जो मेहनत करते हैं तो होता भी है। प्लान अच्छा करें और जनरल अवेयरनेस अपनी चलते फिरते उठते बैठते रखें, टेबल देखें, कुर्सी देखें, कमरा देखें, घड़ी की इवन सेकंड्स में कहता हूँ ना कि इसको आप काउंट कर रहे होते हैं तो आपकी ये दिमाग की ब्रेन एक्सरसाइज होती है और वो बनती है। और इसके लिए अगेन मैं कहता हूँ कि घर पे बैठ के नहीं होता, एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें, और एकेडमी भी वो ज्वाइन करें जो आप पे फोकस करे कि आपकी प्लानिंग एबिलिटी, आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी, आपकी जनरल अवेयरनेस हर वक्त आपको पिंच करता रहे, हर वक्त आपको पिंच करता रहे और हर वक्त आपको माहौल में रखे। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। आई एम श्योर कि आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगी। तो नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह हुआ तो आगे फर्दर जो क्वालिटीज़ इसकी हैं वो भी फर्दर बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।